नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल ओनली न्यूज नेशन के खास प्रोग्राम राष्ट्र सर्वोपरि पर। आज हम इस प्रोग्राम में आपके सामने योगी का एक ऐसा एक्शन लेके आए हैं, योगी के द्वारा एक ऐसा कड़ा रुख दिखाने आए हैं जिसको देखने के बाद तमाम उन पत्थरबाजों और इस्लामिक कट्टरपंथियों की रूह कांप जाएगी। तमाम उन पत्थरबाजों को एक सीख मिलेगी कि अगर वो पत्थरबाजी करने अगली बार जाएंगे तो उनके साथ क्या होगा। आपको बता दें कि कल हमारे देश के लिए एक काले दिन से कम दिन नहीं था। कल का दिन जहां भारत के कोने कोने में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा बयान को लेकर तमाम भारत की जनता के मासूम जनता की जान माल को क्षति पहुंचाया। कल उन्होंने अपनी गिरी हुई मानसिकता और अपनी नापाक साजिशों का पोल खुद खोल कर रख दिया। भारत के कोनों कोनों में जुमे की नमाज के बाद इन्होंने खूब जमकर पत्थरबाजी की, आगजनी की। हद तब पार हो गई जब इन्होंने जनता के साथ साथ प्रशासन तक को नहीं बख्शा है। जी हां, आपको बता दें कि प्रयागराज में डीएम तक को नहीं बख्शा गया है, रांची में भी डीएम को नहीं बख्शा गया है। ऐसे में कल सबसे चौंकाने वाला मामला जो था वो था उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और प्रयागराज का, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि बाबा बुलडोजर जहां पर अपना कहर बरपा रहे थे, वहीं इस बीच में कुछ इस्लामिक कट्टरपंथियों ने एक ऐसा कृत्य कर डाला कि योगी सरकार और योगी पुलिस को बुलडोजर का रुख मोड़ना पड़ा। तो आज हम अपने इस प्रोग्राम में सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं कि देखिए वीडियो में देखिए कि कैसे अगर उत्तर प्रदेश में योगी बाबा के रहते आप पत्थर चलाएंगे तो क्या हश्र होगा। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद मेरे साथ मौजूद है हमारे सीनियर प्रोड्यूसर रंजीत जी और विशाल जी, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। चलो आपने ये वीडियो देखा, वीडियो एक के बाद एक अलग अलग जगहों के थे और अलग अलग जगहों पर उत्तर प्रदेश की पुलिस का अलग अलग कहर दिखाया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। अगर प्रोग्राम पसंद आए तो अपने इस प्रोग्राम को अपने चैनल के द्वारा शेयर जरूर करिएगा, इसको लाइक जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम रंजीत जी आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो पत्थरबाज थे, ये चाहे आप प्रयागराज ले लीजिए, चाहे आप यूपी का सहारनपुर ले लीजिए, ये पत्थरबाज कहाँ से अचानक से निकल आए। ये खाली आने तो नमाज में 100-200 होते हैं, यहाँ 5-5 हज़ार की भीड़, और वो भी बच्चों को सामने लाकर। देखिए, ये जो ये नमाजी नहीं थे, ये पत्थरबाज थे। नमाजी अगर नमाज़ पढ़ने जाते तो वो खुदा के यहाँ जाने पर सजदा करते, ना कि पत्थरबाजी करते। आपको बता दें, ये जो पत्थरबाजी हुई ये सोची समझी साजिश है। अब ये जुम्मे का दिन, शुक्रवार दिन जिसे हम लोग कहते हैं जुम्मा का दिन, ये जुम्मा का दिन अब बदनाम हो चुका है, कलंकित हो चुका है। हम इसे जुम्मे का दिन नहीं कहेंगे, इसे हम पत्थरों का दिन कहेंगे, पत्थरबाजों का दिन कहेंगे, क्योंकि लगातार दो शुक्रवार हम देख चुके हैं कि उत्तर प्रदेश जल रहा है। इस बार तो पूरा देश जल गया, अगली बार पता नहीं क्या क्या जलाएंगे ये। अब डीएम एसडीएम पुलिस वालों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो सोचिए आम हिंदुओं को कैसे छोड़ेंगे, आम इंसान कैसे छोड़ेंगे। ये इनकी साजिश बड़ी खतरनाक है, इनकी प्लानिंग बड़ी खतरनाक है। इनकी प्लानिंग ही है देश को लहूलुहान करना, देश में एक बंटवारा करना, और इसी के रास्ते पर ये लोग चल निकले हैं। जी, एकदम सही कहा आपने, क्योंकि जो व्यक्ति अपना धर्म नहीं समझता है वो आम जनता को क्या समझेगा, दूसरे धर्मों को क्या समझेगा। जहाँ तक हमें पता है कि इस्लाम में पाक साफ इंसान को सीख दी गई है, आपको अहिंसा की सीख दी गई है, लेकिन जिस हिसाब से नमाजियों को आपने अभी पत्थर फेंकते देखा होगा, उस हिसाब से ये नमाजी कहीं से नमाजी नहीं लग रहे हैं। एक चीज़ और मैं आप कहना चाहूँगा कि जो पत्थरबाज आप देख रहे हैं, इनमें ज़्यादातर युवा लड़के हैं। किसी की मूछ की रेखा भी नहीं आई है, कोई 16 साल का, कोई 18 साल का, कोई 20-22 साल का है। इस उम्र में जो लड़के होते हैं वो अपना कैरियर बनाते हैं, पढ़ाई करते हैं, IAS तैयारी करते हैं, लेकिन इस उम्र में मुसलमान क्या कर रहा है, पत्थरबाजी कर रहा है। मुसलमान आज पूरी तरीके से भ्रामक हो चुका है।
भटक चुका है। मुसलमानों का प्रयोग किया जा रहा है, इस देश की राजनीति लगातार प्रयोग कर रही है। मुसलमान अपने आप को प्रयोग करवा भी रहा है। मुसलमान जिस रास्ते पर चल रहा है वो रास्ता बर्बादी तरफ जाता है। वैसे भी आप देश दुनिया में देखते हैं कि मुसलमानों की बदनामी हो चुकी है। मुसलमानों को लोग ओछी नज़र से देखते हैं, शक नज़र से देखते हैं, कहीं सोचते हैं कहीं ये आतंकवादी तो नहीं है। अगर ऐसी घटनाएं अगर देश में हो रही हैं तो वो शक जो है और भी पुख्ता करते जा रहे हैं। कल को आपके बगल अगर कोई मुसलमान आकर रहेगा तो आपको डर सताएगा, कहीं ये मुसलमान कल जुम्मे के दिन हम पत्थरबाजी न कर दे। आपको कोई यार दोस्त होगा, आपसे कहेगा कि हमें हमारे साथ चलना है, तो आपको डर सताएगा। कल को ये जुम्मे की नमाज के बाद हम पर हमला ना कर दे, इसके मौलाना कहें हिंदू को मारना तो कहीं हमको मार ना दे, तो कहीं ना कहीं मुसलमान अपनी कब्र खुद खोद रहा है। अगर मुसलमान अपनी कब्र नहीं खोदना चाहता है तो वो विकास के रास्ते पाए, देश की तरक्की में वो साथी बने, पढ़ाई लिखाई करे। आखिर पत्थरबाजी क्या मिल रहा है? पुरखों की बनाई हुई ज़मीन जायदाद उनकी बिक रही है, बुलडोजर चल रहा है, देश में आप कलंकित हो रहे हो। क्या मिल रहा है आपको? ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान अपने आप को बर्बादी रास्ते पर ले जा रहा है। नौजवानों से मैं आपको एक बात बता दूं कि विशाल जी, प्रयागराज में एडीजी ने बयान दिया है और एडीजी का बयान है कि ये लोग गोरिल्ला वार कर रहे थे। ये जितने भी इस्लामिक गठबंधन ये क्या कर रहे थे, ये पहले आगे अपने छोटे छोटे बच्चों को रख ले रहे थे, बच्चियों को रख ले रहे थे और पत्थराव कर रहे थे, जिसकी वजह से पुलिस को बहुत परेशानी हो रही थी कि वो कैसे उन पर उन पर एक्शन ले। ऐसे में उन्होंने बोला कि उनका एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है जो पूरे इस हिंसा का मास्टरमाइंड था, जावेद उर्फ पंप नाम है उसका। तो एडीजी ने ये एक बड़ा खुलासा किया। इस पर आपका क्या सोचना है? क्या ये मतलब सुनियोजित साजिश वो भी एक मॉडर्न वॉरफेयर के तौर पर आई थी? देखिए, बिल्कुल जब से नूपुर शर्मा ने बयान दिया है तब से ये लोग उससे पहले भी प्लानिंग कर रहे थे और देश को दहलाना चाह रहे थे। कल की घटना बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। ये देश के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। जो कुछ भी कल हुआ उस पर प्रशासन को इतनी ताबड़तोड़ कार्रवाई करनी चाहिए, उससे डबल कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ये लोग दोबारा कभी ऐसी घटना को अंजाम ना दें। क्योंकि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने पुलिस से कहा है कि किसी भी तरीके की कोई ढिलाई न की जाए, जिसने भी पत्थर फेंका है उन्हें चिन्हित किया जाए और उनको तुरंत लाया जाए। और लगभग 130 से 40 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। यानी सबसे कड़ा एक्शन पूरे देशों में जगह जगह पर हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्शन उत्तर प्रदेश में लिया गया। 130 से 40 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और उन लोगों के माध्यम से और भी लोगों को गिरफ्तारी जारी है। जिस तरीके से कल हुआ वो बहुत ही दर्दनाक था। ऐसा दोबारा ना हो, हर राज्य के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि इन दंगाइयों को कड़ी सजा दें ताकि दोबारा ऐसा ना हो सके, आने वाली जुमे की नमाज पर ऐसा हंगामा ना हो सके। जिम्मेदारियों से याद आया मेरा, विशाल जी आपसे भी सवाल है और आप लोगों से भी सवाल है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि जिम्मेदारियों से याद आया कि क्या यहाँ पर जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस प्रशासन की है? क्या यहाँ पर जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है? क्या यहाँ पर उन मुस्लिम धर्म गुरुओं की जिम्मेदारी नहीं है जिन्होंने जुम्मे की नमाज से पहले ये ऐलान किया था कि आप नमाज पढ़िए सीधे घर चले जाइए? क्या यहाँ पर उन मुस्लिम एजुकेटेड लोगों की, ओवैसी जैसे लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो अपनी भीड़ संभाले? आपको बता दें कि सहारनपुर से एक बड़ा खुलासा सामने आया। सहारनपुर के स्थानीय लोगों ने नाम ना दिखाने के शर्त पे ये बताया है कि सहारनपुर का जो घटना था, जो हिंसा थी, वो पूरी की पूरी सुनियोजित थी। वहाँ पर काली टोपी और काले कुर्ते पैजामा में लोग आए थे जिन्होंने कम से कम 50 के आबादी में लोग आए, दारू पिए और उसके बाद उन्होंने चरमपंथियों के साथ मिलकर भड़काऊ नारे लगाए, जिसके बाद से हिंसा भड़क गई। सबसे पहले हम आपको इस खुलासे से जुड़े कुछ सबूत दिखाते हैं, उसके बाद आपको इस खुलासे के बारे में बताएंगे। सबसे पहले ये सबूत देखिए, हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। देखिए कैसे इन फोटो में देखिए कि कैसे सर्कल किया गया है, ये काली काली टोपी पहने हुए, ये काले पैजामे वाले। और आपको इसके बाद एक वीडियो दिखाते हैं जिस वीडियो में काला टोपी, काला कुर्ता पैजामा बंदा पहना इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पत्थर फेंकता है और उसके बाद गोली चलती है। आप ये वीडियो भी देखिए। इस्लाम जिंदाबाद। अरे मर गया भाई, अरे मर गया, अरे भाई मर गया, मर गया। तो जैसा कि ये वीडियो आपने भी देखा है विशाल जी,
वीडियो देख के इस लड़के की उम्र कितनी लगती होगी? और क्या इस लड़के को इस्लाम जिंदाबाद, ये वही लड़के हैं रंजीत जी जो लोग इस्लाम जिंदाबाद बोलने में नहीं डरते हैं, लेकिन हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने में इनको डर लगता है। खाते लेकिन हिंदुस्तान की हैं। ये पढ़ाई भी नहीं कर रहे होंगे मेरे ख्याल से, ये कहीं कोने में पंचर की दुकान खोले बैठ जाते होंगे और उसी पंचर की दुकान से उठ के आए और अपना पंचर छाप दिमाग दिखा रहे हैं। देखिए, जो लोग इस घटना में शामिल हैं उनका तो कैरियर ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि सरकार छोड़ेगी नहीं, ना पुलिस छोड़ेगी। लेकिन आपने जिक्र किया कि 50 लोग आए थे, उनका बैंक बैलेंस ज़रूर मजबूत हुआ होगा, क्योंकि उनको फंडिंग विदेशों से हुई होगी। हमारे दुश्मन देश ने अरबों रुपए लगाया होगा इस हिंसा के लिए, लेकिन मरा कौन या बर्बाद कौन होगा? जो पत्थरबाज हैं, जो लोकल मुसलमान हैं। तो इन मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, किस देश को जला रहे हैं। जिस देश ने उनको मान सम्मान दिया, रोटी कपड़ा मकान दिया, आज उसी देश को जला रहे हैं। एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे देश का मुसलमान अगर एक दिन के लिए आंदोलन करता है तो हिंसा पे उतर आता है। वहीं पर आपने किसान आंदोलन देखा होगा, लगभग 4-6 महीने चला, साल भर चला, लेकिन एक भी पत्थरबाजी नहीं हुई, क्योंकि उसमें कौन था? उसमें हिंदू थे, उसमें सिख थे। सिख और हिंदू कभी हिंसा नहीं करते हैं, लेकिन मुसलमान जब भी आंदोलन में शामिल होता है, जब भी कहीं बैठता है, तब पत्थरबाजी शुरू कर देता है। और पत्थरबाजी घटना पहले कश्मीर में ही होती थी, कभी हिंदुस्तान में नहीं सुना होगा आपने, लेकिन अब पत्थरबाजी देश के कोने कोने में होने लगी है, हर शहर में होने लगी है। मतलब कि इन लोगों का सिर्फ एक ही नज़रिया है कि पूरी तरीके से हिंदुस्तान को कश्मीर बना दिया जाए। जैसे कश्मीर में हिंसा हो रही है, वैसे पूरे देश में कश्मीर बना दिया जाए, हर जगह आतंकवाद हो। जब आतंकवाद होगा तो हमारे दुश्मन देश का जो है बैंक बैलेंस मजबूत होगा। इनको चाहिए कि पुलिस इनको, जैसे कश्मीर में हमारी सेना इनको उठा के ठोक दे रही है, इनके साथ ऐसा ही एक्शन होना चाहिए। जिस हिसाब से इन लोगों ने पत्थरबाजी की है, आपने देखा होगा डीएम का सर फट गया। डीएम जैसा अधिकारी का सर फोड़ देते हैं लोग, डरते नहीं है। विशाल जी, ऐसे में क्या, थोड़ा आपको रोकना चाहूँगा। आपने कहा कि लोगों को उठा के ठोक देना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि कितने लोग को ठोकेंगे आप? कल कम से कम लाखों लोग पत्थरबाजी में शामिल थे। पूरे देश की अगर गिनती की जाए तो लाखों मुसलमान होंगे जो शामिल थे। आप कितने लोगों को ठोकोगे? आपको एक ऐसा कानून बनाना चाहिए, एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे मुसलमान या ये पत्थरबाज सड़क पर आ ही ना पाएँ। इस बात से मैं भी आपसे एग्री हूं कि इनके लिए एक नज़ीर पेश करनी चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा कि इन तमाम पत्थरबाज और आतंकियों के दिमाग में सामने एक नज़ीर पेश हो कि अगर अब तुम पत्थर उठाओगे तो इधर से पत्थर नहीं गोली चलेगी। अब आपसे हम पूछना चाहेंगे विशाल जी, डच का सांसद हम लोगों से कह रहा है कि आप नुपुर शर्मा का सपोर्ट करिए। नुपुर शर्मा कुछ गलत नहीं कर रहा है, उसके बावजूद हमारे देश के हिंदू वर्ग के लोग, हमारे देश के सेक्युलर लोग, सेक्युलर हिंदू कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभी भी हिंसा हुई है, उस पर अभी तक किसी खास हिंदू का बयान नहीं आया। फिर प्रधानमंत्री मोदी से लेके अमित शाह सब शांत है, आखिर क्यों? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी विडंबना है और जो मानसिक रोगी बैठे हुए हिंदू हैं उनको जाग जाना चाहिए, क्योंकि नूपुर शर्मा के समर्थन वैसे लोग जाग रहे। विश्व से कहना नहीं होगा कि कोई नूपुर शर्मा के साथ नहीं खड़ा। हज़ारों की संख्या में लोग आज मार्च निकालने वाले हैं। आज लोग नूपुर शर्मा के समर्थन में मार्च निकालेंगे, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक नूपुर शर्मा अपने आप को अकेली समझ रही थी, लेकिन हज़ारों लाखों हिंदुओं का समर्थन उन्हें मिल रहा है। जब जिहादी उन्हें फांसी मांग रहे हैं, जब जिहादी लगातार उनके ऊपर हमले करने की बात कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का इनाम रख रहे हैं, तो स्वाभाविक है हिंदू भी उठे हैं और उनके समर्थन में उतरे हैं। नूपुर शर्मा ने इतना बुरा नहीं कहा था जितना बुरा आज इसका परिणाम देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर हिंसा और जगह जगह पर ये लोग भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं। ये बहुत बड़े कहीं न कहीं दर्दनाक मंजर है। सरकारों को सख्त रुख अपनाना चाहिए। और जो कल कुछ भी हुआ, एडीजी को भी नहीं बख्शा गया, प्रशासनिक अधिकारियों पर भी पत्थर फेंके गए, मजबूरन पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, हवाई फायरिंग करनी पड़ी, यानी कि अपने हिसाब से प्रशासन ने पूरी कार्रवाई की। लेकिन जो एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा विश्वास वायरल हो रही है, जिस वीडियो में एक जवान, पुलिस का जवान चिल्लाता हुआ अपने सीनियर से बात करता है कि हमें बचा लीजिए, यहाँ पर पत्थरबाजी हो रही है, हमारा फ़ोन टूट गया, हमारे कमर पर पत्थर मार दिया गया, और उस पुलिस वाले के पास में बंदूक थी। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये कमेंट कर रहे हैं कि जब उधर से पत्थर आ रहा है तो क्या बंदूक शोभा के लिए रखे हो, उसे चलाओ, उन लोगों को जवाब दो। विशाल जी यही तो हमारे देश की विडंबना है, हमारे पुलिस प्रशासन की एक दिक्कत है
कि अगर अभी वो गोली चला देते तो ये बात विधानसभा तक पहुंच जाती, विधानसभा में हंगामा होने लगता, यूनाइटेड नेशन में आलाप आगे जाते, मानव अधिकार के लोग आ जाते कि आप गोली कैसे चला रहे हो। अब मानव अधिकार के लोग कहाँ हैं जो कि इन पे जब गोली चलती है तो आके छाती पीटते हैं कि इन लोगों पर गोली नहीं चला सकते, आप कार्रवाई करो। आज उस पुलिस वाले के लिए वो मानव अधिकार कहाँ चले गए? देखिए, गोली नहीं चलेगी तो पूरा भारत कश्मीर हो जाएगा। आज कश्मीर में पत्थरबाज भी मारे जा रहे हैं, उनका भी इनकाउंटर हो रहा, सेना गोली मार रही, क्योंकि पहले यही हुआ था कि पत्थरबाजों पर हम गोली क्यों बरसाएं। धीरे धीरे आतंकवादी बन गए, पत्थर के बजाय उनके हाथों में AK-47 आ गई। मतलब मारना मजबूरी हो रहा धीरे धीरे, क्योंकि ये लोग पत्थर से वो समय दूर नहीं कि हाथ में AK-47 ना आ जाए। कुछ दिन ये पत्थरबाजी जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद बंदूक लेकर आएंगे, तब तो इनकाउंटर करना पड़ेगा। अभी से सरकारों को एक प्लानिंग के तहत काम करनी चाहिए और ऐसा कड़ा कानून बना दें कि इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, खानदान इनका बर्बाद हो जाए, कभी हाथ में पत्थर लेने से भी डरेंगे। इसलिए ऐसे कानून की ज़रूरत है, अन्यथा पूरा देश कश्मीर बन जाएगा। एकदम सही कहा विशाल जी आपने कि अब सरकार को चाणक्य नीति अपना लेनी चाहिए, जहाँ पे चाणक्य ने ये बात कही थी कि कोई भी बड़ी या छोटी गलती क्षमा योग्य नहीं होती है, गलती की सज़ा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि गलती करने वाले को जब तक गलती की सज़ा नहीं मिलेगी तब तक आप उसे कोई सीख नहीं दे रहे हो। अगर आप उसे क्षमा कर देते हो तो आप उसे उसकी बर्बादी के रास्ते पर ही ढकेल रहे हो। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि किसी को क्षमा नहीं करना चाहिए। देखिए, क्षमा करना हमारे देश की पुरानी नीति रही है, क्षमा नहीं किया जाता। हमारे कानून का जो लचर कानून बना है उसकी वजह से ये लोग बार बार बच जाते हैं। पुलिस करे तो क्या करे, अगर गोली चला दे तो मानवाधिकार के लोग उसी के विभाग के लोग उसे सस्पेंड कर देंगे, और पुलिस गोली न चलाए तो शहर के शहर जल जाते हैं। पुलिस ऐसा नहीं पुलिस हमारी नाकाम है या पुलिस हमारी कमज़ोर है, हमारे पुलिस के जवान बहुत सशक्त और मजबूत होते हैं, लेकिन वो कानून की बेड़ियों में जकड़े होते हैं, वो नियम कानून के तहत जकड़े होते हैं। वरना उधर से पत्थर आ रहा है, इधर से उधर, इधर सर फूट रहे हैं, और क्या मजबूरी है कि हम गोली नहीं चला पाते, क्योंकि उन्हें कानून का डर होता है। उनसे ज़्यादा डर कानून के पुलिस वालों को होता है कि अगर हम कैमरे में मेरी शक्ल आ गई, फ़ोटो आ गई, तो मेरी नौकरी नहीं बचेगी, मैं बचूंगा नहीं, मुझे विभाग मुझ पर कार्रवाई करेगा। हमारे पुलिस को ये आदेश देना पड़ेगा कि अगर कोई एक पत्थर उधर चलाता है तो आप कम से कम एक फायरिंग तो उसके पैर पर तो मार सकते हो, ना सीने पे मारो ना सर पे मारो, कम से कम पैर पर तो मार सकते हो। जिस दिन पुलिस को ये आदेश मिल गया पैर पर गोली मारने का, तो विशेष एक भी पत्थरबाज सड़क पर नजर नहीं आएगा। जिस दिन आदेश पुलिस को मिल गया ऐसा एक्शन लेने का, उस दिन पत्थरबाज घर से बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचेंगे कि भाई अगर बाहर निकलोगे तो पुलिस की गोलियां पैर को निशाना बनाएंगी और ज़िंदगी भर विकलांग हो जाओगे, बैठे बैठे खाओगे, बैठे बैठे मलमूत्र करोगे, उसी दिन ये राइट टाइम हो जाएंगे। लेकिन हमारे पुलिस को आदेश देना होगा, लेकिन ये आदेश एक राज्य से में देने से नहीं होगा, हमें पूरे देश में ये आदेश पारित करना होगा। क्योंकि अगर हम यूपी में पारित करते हैं तो बंगाल जल जाएगा, बंगाल में पारित होता है तो मध्य प्रदेश जल जाएगा, कहीं ना कहीं ये लोग देश जलाएंगे जरूर, और देश जलाएंगे तो बदनामी देश की होगी। यूएन में मुद्दा जाएगा कि आपके देश में गृह युद्ध चढ़ा हुआ है, आपके देश में अशांति फैली हुई है, आपके देश की जो सरकार है वो सरकार को भंग कर देना चाहिए, क्योंकि वो सरकार देश संभाल नहीं पा रही है। इनका एजेंडा यही है कि वो देश में पूरी दुनिया में बदनाम करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जो सरकार है वो देश संभाल नहीं पा रही है। ये एक मुख्य कारण है। रंजीत जी आपने एकदम सही कहा, यह एक मुख्य कारण। और इसीलिए विपक्ष चुप है, विपक्ष को मज़ा आ रहा है, विपक्ष को मजा आ रहा है। विपक्ष के सामने कल मीडिया कैमरा लगाएगा, माइक लगाएगा कि आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, तो विपक्ष यही सीधा कहेगा कि मोदी सरकार से देश संभाल नहीं रहा है, मोदी सरकार के हाथों में देश जाने के बाद देश चौपट हो गया है। मैं जनता से आह्वान करता हूं कि मुझे एक बार ला के देखें, हम इस देश में शांति ले आएंगे। उनको मौका चाहिए और उनको मौका मिल रहा है। वो देश जलता हुआ इसलिए देख रहे हैं, वरना आप सोचिए कि देश पूरा शहर जल रहे हैं, राज्य जल रहे हैं, विपक्ष का एक नेता सामने नहीं आ रहा है। क्या उसे नहीं दिख रहा कि ये पत्थरबाज अब्दुल है? क्या उसे नहीं दिख रहा कि अब्दुल चचा हैं, ये करीम चचा हैं? सबको दिख रहा है, लेकिन कोई भी करीम चचा अब्दुल चचा के खिलाफ बोलने के लिए राजी नहीं है। यहाँ आप सभी से एक सवाल और है, हमारा जवाब जरूर दीजिएगा कि आखिर ये जो पत्थरबाज हैं, आखिर ये जो जितने भी पत्थरबाज हैं या ये जो पैगंबर के लिए जो वो कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि पैगंबर हमारे महान थे, आखिर उनको पैगंबर पर इतना भरोसा है तो ये इतना आगजनी क्यों कर रहे हैं? पैगंबर पर छोड़ दे ना, नुपुर शर्मा का जो भी हाल होगा वो ऊपर वाले पे छोड़ दे, कानून पर छोड़ दे, क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? और वो व्यक्ति, आप मेरे दर्शकों में जितने भी वो लोग होंगे जो ये जिनके मन में ये सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी आने के बाद, मोदी सरकार आने के बाद हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया है, तो मुझे कोई भी एक ऐसा वक्त भारतीय जनता पार्टी के बाद का दिखाइए जब हिंदू मुस्लिम ना हुआ हो, जब ये मुस्लिमों ने आकर हमारे यहाँ पे अत्याचार ना किया हो। पहले भी पत्थरबाजी होती थी सरकार,
पहले भी लोग हिंदू को पकड़कर मार देते थे, लेकिन अब विपक्षियों को और इन इस्लामिक कट्टरपंथियों को एक निशाना मिल चुका है कि कुछ भी आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा होगा तो उसी पे जड़ जाएगा, और वो है मोदी सरकार। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल विश्वेश, जैसा कि आपने कहा बिल्कुल सही है। ऐसा ही होना चाहिए। जो देश विरोधी तत्व हैं उनको खत्म करना चाहिए। किसी भी माध्यम को अपनाना हो तो सरकार अपनाए। पूरा देश उनके साथ खड़ा है, क्योंकि देश के मामले में कभी भी राजनीति नहीं की जा सकती। देश के मामले में कभी पत्थरबाजों की अनुमति नहीं दी जा सकती कि वो देश को बर्बाद करें, पत्थरबाजी करें, हिंसा करें। इसका कभी भी देखा जाए तो सरकारों को समर्थन नहीं करना चाहिए। कोई भी सरकार हो, पक्ष की हो विपक्ष की हो, उन लोगों को इसका कड़ा विरोध करना चाहिए, क्योंकि देश में पत्थरबाजी होगी तो आज उनकी सरकार है, कल आपकी सरकार होगी, तो कहीं ना कहीं बदनामी होगी और देश बर्बाद होगा। इसीलिए इन जैसे लोगों के लिए कड़े प्रावधान अपनाने चाहिए। हमारे इस प्रोग्राम और इन वीडियोज से आपको सीख लेनी चाहिए। हमारे मुस्लिम दर्शक हैं तो उनसे मैं कहूँगा कि आपको सीख लेनी चाहिए कि आप अपने अगल बगल के लोगों को पहचानो। आपके आप ही के जाति के लोग, आप ही के धर्म के लोग आपको बदनाम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई हिंदू नहीं आ रहा है आपको बदनाम करने, यहाँ पर आप ही के जाति और धर्म के लोग आपको बदनाम कर रहे हैं। तो जागिए। अब मैं आप लोगों से आखिरी आप लोगों का कमेंट लेना चाहूँगा। रंजीत जी, देखिए, आपने सही कहा कि जागो। मुसलमान, मेरा हिंदुओं से नहीं कुछ कहना है, क्योंकि हिंदू शांत बैठा है। एक बहुसंख्यक देश में जहाँ हिंदू 100 करोड़ है, इतनी बर्बादी के बाद भी हिंदू शांत बैठा है। हिंदू का एक भी बच्चा हाथों में हथियार या पत्थर लेकर सामने नहीं आया, जबकि उसने लगातार कम से कम 2-3 महीनों से अपने देवी देवताओं के बारे में उल्टा ही सुना है, लेकिन एक भी हिंदू सामने नहीं आया। मेरा मुसलमानों से इतना कहना है कि आप 20-25 करोड़ हैं, आपका देश सम्मान करता है, ये देश आपका भी है। आप हक से कहते हैं ये देश हमारा है, आपका देश है, हम भी कहते हैं आपका देश है। तो अपने देश को आप मत जलाइए, क्योंकि जिस दिन जब आप जला रहे हैं तो आप देश के दुश्मन बनते जा रहे हैं। कल को यही 100 करोड़ हिंदू आपको अपना दुश्मन मानने लगेंगे, तब आपको यहाँ रहने के लिए ठिकाना नहीं मिलेगा। आपकी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। जिस दिन प्रशासन ने आपसे मुंह मोड़ लिया, उस दिन आप पानी के लिए तरसोगे, क्योंकि प्रशासन ही आपको बचा रहा है। प्रशासन आपकी सुरक्षा करता है। जब आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हो तो बाहर 20 पुलिस वाले खड़े होते हैं ताकि दंगा ना हो। दंगा इसलिए ना हो कि आप दंगा करोगे, दंगा इसलिए ना हो कि हिंदू मुस्लिम टकराव ना हो, क्योंकि इस देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि मुसलमानों से कि शांति से रहिए, देश आपका सहयोग हमेशा करता रहेगा। बिल्कुल, जैसा कि रंजीत ने कहा कि हिंदुओं को जागना चाहिए। देखिए, हिंदुओं को जगाते जगाते हमने 57 इस्लामिक राष्ट्र बना दिए हैं और भारत को अब इस्लामिक राष्ट्र बनाना नहीं चाहते। इसीलिए आप लोग से विनती है कि किसी के जगाने से मत जागिए, स्वतः बड़ी बड़ी घटनाओं को देखकर आप जागिए और भारत को इस्लामिक कट्टरवाद के मुंह से जाने से बचाइए। क्योंकि वैसे तो 57 देश बन चुके हैं इस्लामिक देश, किस लिए बन गए? यही हिंदुओं को जगाते जगाते। तो अब समय जगाने का नहीं है, अब कुछ करने का है और अपने देश को बचाइए, राष्ट्र को सर्वोपरि रखिए, धर्म मजहब को इतना तवज्जो मत दीजिए, सबसे पहले देश को बचाइए, क्योंकि देश काल के गाल में जा रहा है। ये कट्टरवादी कट्टरपंथी लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। एकदम सही कहा विशाल जी ने कि धर्म मजहब के चक्कर में मत पड़िए, देश को बचाइए। यही हमारा प्रोग्राम भी कहता है कि राष्ट्र सर्वोपरि। ऐसे ही खबरों के लिए, ऐसे ही मंथन के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे प्रोग्राम राष्ट्र सर्वोपरि पर रात के 9 बजे। धन्यवाद।